सब बदलने वाला है। आइंदा चंद सालों के अंदर ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन चीज़ों ने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देना है। इन चीज़ों ने आपके एजुकेशन सिस्टम को, आपके इकोनॉमिक्स को, आपकी बैंकिंग को, आपकी ख़रीदो फरोख्त को, आपकी सोशल लाइफ है, इस सब को बदल के रख देना है। ख़ुसूसन इसने जो बड़ा चेंज लेके आना है वो एजुकेशन में लेके आना है। अच्छा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ये कैसे बदल के रख देगी। एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, हमारा क्लासरूम कैसे होगा, लर्नर्स का एटीट्यूड कैसे होगा, टीचर्स किस तरह से क्लासरूम को पढ़ाएंगे, जो पर्सनलाइज किस्म की टीचिंग होगी, और हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा होगा, बच्चों की इवैल्यूएशन और उनकी असेसमेंट हम कैसे करेंगे, बच्चों से प्रोजेक्ट्स कैसे करवाए जाएंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चनों की एक सीरीज़ है जो आजकल हॉट टॉपिक है। चैट जीपीटी, ओपन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि सिर्फ चंद सालों में, कोई ज़्यादा अरसा नहीं, कोई 10-20 साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि आइंदा चंद सालों में ये सारा कुछ चेंज होने के लिए जा रहा है। इसलिए हमने अपनी तैयारी करनी है और हमने देखना है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह नए ट्रेंड्स हैं, चैट जीपीटी के आने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर नए ट्रेंड शुरू हुए हैं उसको कैसे फॉलो करना है ताकि दुनिया से हम पीछे ना रह जाएं। जिनहाओ ज़्याओशन एक प्राइमरी स्कूल है, 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा रूम है, हर बच्चे के पास टैब है, उस टैब के ऊपर बच्चे मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उनके हेड पे एक बैंड नुमा चीज़ लगी हुई है जिसको ईईजी कहते हैं। ये न्यूरो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन चाइना ने एक रिसर्च लॉन्च की है बहुत सारे स्कूलों में, अपने सैकड़ों स्कूलों में एक पायलट प्रोजेक्ट वो चला रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों की स्कूलिंग में, टीचिंग में और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे हम अपने जो क्लासरूम्स हैं उसको स्मार्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो टीचिंग होगी वो पर्सनलाइज किस्म की टीचिंग होगी। जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है टीचर वहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि उसके पास मौजूद जो गैजेट्स हैं टीचर के पास और उसके पास जो डिवाइसेस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सपोर्टेड होंगी और टीचर को वो गाइड कर रही होंगी कि कौन सा बच्चा है जो मैथमेटिक्स का सम नहीं कर रहा, कौन सा बच्चा है जो पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है, जिसको किसी थ्योरी के ऊपर कोई समझ नहीं लग रही। तो ऐसी डिवाइसेस मौजूद होंगी, ऐसे रोबोट्स मौजूद होंगे और ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो आर्टिफिशियली टीचर को हेल्प आउट कर रही होंगी और टीचर उसके मुताबिक पर्सनलाइज टीचिंग कर सकेगा। बच्चे को जाके जिसको ज़रूरत है उसको जाके वो सपोर्ट कर सकेगा। टीचर ने जो असेसमेंट करनी है वो होगी सपोर्ट बेस्ड। ऐसी असेसमेंट वो टिपिकल पेपर पेन और वो नहीं होगी, टारगेटेड होगी कि जो एरियाज़ वीक हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए और उनकी असेसमेंट करने के बाद दोबारा रीटीचिंग कर ली जाए, दोबारा से बच्चे को गाइड किया जा सके और उसके जहाँ जहाँ पर मसाइल हैं वो उनको उनका सोल्यूशन दे। अच्छा, इन्वायरमेंट ज़्यादातर वर्चुअल हो जाएगा। भारी भरकम बैग की बजाय और उसमें बुक्स और स्टेशनरी की बजाय, नोटबुक्स की बजाय बच्चों के पास टैब्स होंगे और ये अनकरीब होने वाला है, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा मैं, ये अनकरीब होने वाला है। बच्चों के पास एक टैब होगा, उस टैब के अंदर उसका करिकुलम होगा, ऐसा करिकुलम होगा जो टाइम के साथ साथ शिफ्ट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जो ट्यूटरिंग है वो बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगी। रियल टाइम के अंदर बच्चे को रिस्पॉन्स दिया जा सकेगा, रियल टाइम फीडबैक आएगा, टीचर उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा और उसको गैजेट्स और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हेल्प आउट कर रही होंगी। तो टीचर का रोल उसमें बराबर है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ जो उसकी करियर गाइडेंस है, इसके बारे में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे काउंसलर को, हमारे जो गाइड हैं और टीचर को वो गाइड कर रही होगी
कि कैसे बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, इसका इंटरेस्ट है, इसके मुताबिक हमने बच्चे को कैसे प्लेस करना है, ये कहाँ पर जा सकता है, ये कौन से प्रोफेशन के लिए बेस्ट सूटेड है, कौन से प्रोफेशन ये अडॉप्ट कर सकता है जहाँ पर ये फ्लरिश करेगा। तो ये सारा डाटा ड्रिवन होगा, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग के चांसेस हैं, जो गलत डिसीजन मेकिंग के चांसेस हैं, वो बहुत कम होंगे। जो टीचर का किरदार है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे टीचर का किरदार बढ़ेगा? जिस टीचर की अडॉप्टेबिलिटी होगी और वो टीचर जो अपने आप को हर एडवांसेस के साथ अपने आप को अपनी डेवलपमेंट कर रहा होगा। इसमें हमें ज़्यादा कंसर्न्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ना टीचरों को, ना इंतज़ामिया को, ना एजुकेशन सिस्टम को। इसमें सिर्फ ये है कि हमने जो ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमने अपने आप को बदलना है और हमने वेट नहीं करना कि दुनिया बहुत आगे निकल जाए और हमारा टीचर वहीं पर हो, हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, असेसमेंट सिस्टम है, इवेल्यूएशन का सिस्टम है, हमारा मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। टीचरों को मेरा मैसेज है और स्टूडेंट्स को, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, वो अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक अपने आप को इन एडवांसमेंट के साथ कनेक्टेड रखें और देखें कि जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके मुताबिक अपने आप को वो अडॉप्ट कर रहे हों, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हों। और जो मुसलसल डेवलपमेंट है इसकी ज़रूरत है। फिर टीचर भी जो फिर हमारा जो टीचर है उसको बिल्कुल कोई खौफ ख़तरा डर नहीं होना चाहिए कि उसकी कोई जॉब चली जाएगी, बल्कि उसको मज़ीद होप होनी चाहिए कि ऐसा टीचर जो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, ऐसा सिस्टम जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल रहा है, वो उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक पूरा उतरेगा, बल्कि उसकी जो ज़रूरत है, अहमियत है, उसकी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।